जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताने वाले हैं कि आईटीबीपी ट्रेडमैन की एक नई भर्ती 2024 में निकल के आने वाली है। अभी इस भर्ती के लिए कौन कौन बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कब से अप्लाई शुरू हो रहा है और ट्रेडमैन की वैकेंसी है तो कौन कौन सी पोस्टें इसमें रहने वाली है, क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूरी है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि आईटीबीपी ट्रेडमैन की लास्ट 2022 में भर्ती निकल के आई हुई थी, जिसमें टेलर वैकेंसी थी, गार्डनर, कॉबलर, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर, इतनी वैकेंसी निकल के आई हुई थी। लेकिन यहाँ पर कहीं भी आप सभी को वेटर, वाटर कैरियर और कुक की वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही होंगी, ठीक है। और ये वैकेंसी आप सभी को 2024 में देखने को मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप सभी का सफाई कर्मचारी वैकेंसी नहीं आएगी, ये भी आएगी लेकिन पोस्टें कम रहेंगी, ठीक है। वाशरमैन की भर्ती भी आएगी लेकिन इसमें पोस्टें कम रहेंगी, बार्बर की भी आएगी लेकिन पोस्टें कम रहेंगी। ज़्यादा पोस्टें जो रहेंगी वो कुक की वैकेंसी में देखने को मिलेगा, करीब 300 के समथिंग यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप सभी इंडिया के बच्चे हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से हैं, तो आप सभी भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर वैकेंसी दे सकते हैं। टेलर की पहले यहाँ पे 18 आई थी, 16 आई थी, 31, 78 सफाई कर्मचारी में, फिर 89 वाशरमैन में, बार्बर में 55। और यहाँ पर देखिए पूरी कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी को बांट दिया गया है। आपकी जो वैकेंसी होती है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया की होती है, मतलब कि ऑल इंडिया बेस पर इसकी मेरिट यहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी की बात कर लें तो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक आप सभी को यहाँ पे मिलता है। बाकी अदर अलाउंसेस भी आप सबको यहाँ पर मिल जाते हैं। वहीं एज की बात कर लें तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं टेलर, गार्डनर, कॉबलर में, तो यहाँ पर आपकी एज 18 साल से लेकर 23 साल मांगी जाती है। वहीं 10th पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन में और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ट्रेडों में, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सभी के पास 1 साल का आईटीआई होना चाहिए, वो भी रिलेटेड ट्रेड में। जिस ट्रेड से आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं उस ट्रेड का आपके पास आईटीआई होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं कांस्टेबल, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, बार्बर, कुक, वाटर कैरियर, इसमें अगर आप सभी फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर 18 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 18 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे इन ट्रेडों में फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर भी सिर्फ 10वीं पास, अगर आप सिर्फ 10th पास हैं मैट्रिकुलेशन, तो आप इन भर्तियों के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वहीं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एज को लेकर। तो लास्ट भर्ती 2022 में आई हुई थी, तो यहाँ पर देखिए 22 दिसंबर 2022 से एज काउंट की गई थी। लेकिन इस बार भर्ती जो है आप सभी को करीब अक्टूबर के महीने में देखने को मिलने वाला है। तो मतलब अक्टूबर से आप सबकी एज यहाँ पे काउंट की जाएगी, अक्टूबर 2024 से, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं अगर आप सभी कांस्टेबल, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, तो यहाँ पर 18 से 23 साल है। वहीं सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, बार्बर की एज 18 साल से लेकर 25 साल है, ठीक है। ये चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, आप सभी इसको यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। SC ST को यहाँ पे एज में 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC को एज में यहाँ पे 3 साल की छूट मिल जाती है, ठीक है, जो कि एक तो मिलता ही मिलता है, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहीं अगर आप सभी कांस्टेबल, टेलर, गार्डनर, कॉबलर के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर मेल की हाइट 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल की हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल का जो चेस्ट है बिना फुलाए 80, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। वहीं अगर आप सभी फॉल कैंडिडेट गढ़वाल, कुमाएं, गोरखा, डोगरा, मराठा यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपकी मेल की हाइट 165 है, फीमेल की 155 है। वहीं मेल का जो चेस्ट है नॉर्मल 78, फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST से, तो आप सबकी मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर है, फीमेल की 150 सेंटीमीटर, मेल का चेस्ट 76, फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। वहीं अगर आप सभी उस भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं जिसकी एज यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल है, जिसमें सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर, अगर आप इन पदों के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर देखिए हाइट मेल की 170 सेंटीमीटर है, फीमेल की 157 सेंटीमीटर है, बिना फुलाए चेस्ट है 80, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप सभी यहाँ पे गढ़वाली, कुमाई, गोरखा, डोगरा, मराठा यहाँ सबसे बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर देखिए मेल की हाइट है 165 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल की है 155 सेंटीमीटर, मेल का चेस्ट है बिना फुलाए 78, फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। वहीं आप सभी फॉर ऑल कैंडिडेट, अगर आप सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी ST कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर मेल की जो हाइट है वो है 162.5 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल की हाइट है 150 सेंटीमीटर। और वहीं पे अगर मेल की नॉर्मल चेस्ट की बात करें बिना फुलाए तो 76 है, फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। अगर आप सभी यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर मेल की हाइट है 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट है यहाँ पे 152.5 सेंटीमीटर, वहीं मेल का चेस्ट है बिना फुलाए 77, फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप सभी
सभी यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, जो कि लेफ्ट विंग से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आपकी मेल की हाइट है 160 सेंटीमीटर, मतलब पहाड़ी रेस अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है मेल की। फीमेल की है 147.5 सेंटीमीटर, और नॉर्मल चेस्ट है मेल का यहाँ पे 77, फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं, आप सभी इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइट चेस्ट वगैरह में आप सबको कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट मिलती है, ठीक है। वहीं आपका मेडिकल होगा, मेडिकल आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी आंखें जो है 6/6 की यहाँ पे होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। आप जिस ट्रेड के लिए फॉर्म भरते हैं उस ट्रेड के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप ट्रेड टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। और ट्रेड टेस्ट पास करना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप सभी फेल हो जाओगे, ठीक है। और सबसे पहले आप सभी का इस भर्ती में रनिंग होगा, ध्यान दीजिएगा। इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप सभी का रनिंग होगा। और वहीं अगर बात करें आप सभी का, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज आप सभी का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, यानी रनिंग होगा, ठीक है। वहीं बात करें तो देखिए, अगर आप मेल हैं आपका रनिंग होगा 1600 मीटर, और आप सभी को यहाँ पे 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर पास करना होगा। वहीं आपकी लॉन्ग जंप होगी 11 फीट और आपको 3 चांस मिलेंगे। वहीं 3.5 फीट हाई जंप होगी, 3 चांस आपको मिलेंगे। वहीं अगर हम फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल का यहाँ पे 800 मीटर रनिंग होगा और 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करना होगा। वहीं इनका बात करें तो 9 फीट लॉन्ग जंप है फीमेल का, 3 चांस मिलेंगे। 3 फीट हाई जंप है फीमेल का, 3 चांस यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। और पीटी पीएसटी में आपको किसी भी प्रकार का नंबर नहीं दिया जाएगा, आपकी फाइनल जो कट ऑफ बनेगी आपके रिटर्न एग्जाम के बेस पर ही बनेगी, ठीक है। तो आप इसको लेकर बिल्कुल सावधान रहिएगा। वहीं अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लें तो कि मैंने अभी आपको बताया कि हाइट चेस्ट वेट इतना ही लगने वाला है। फिर आप सभी का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम आप सभी का 50 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन ही आते हैं आपके रिटर्न एग्जाम में, ठीक है, जिसमें आप सभी का निगेटिव मार्किंग रहता नहीं है। और बहुत ही अच्छा सिलेबस है, आप सभी इसको एक बार देख सकते हैं। जनरल नॉलेज आएगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। जनरल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, मतलब बात करें तो मैथ आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, ठीक है। जिनकी मैथ कमजोर है वो यहाँ पे अच्छा खासा बाजी मार के ले जा सकता है, ठीक है। वहीं बात करें अगर आप सभी का रीजनिंग आएगा, ठीक है, मतलब जीके आएगा, मैथ आएगा, फिर रीजनिंग आएगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। और वहीं बात करें हिंदी या फिर इंग्लिश में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, वो भी आपका आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, चाहे आप हिंदी करिए चाहे आप इंग्लिश करिए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि 50 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे 60 मिनट के अंदर हल करने होंगे, मतलब 1 घंटे का आपका पेपर होगा। और इस पेपर में किसी भी प्रकार का आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। अगर हम बेसिकली बात करें यहाँ पे मैथ है 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, तो लगभग बच्चे मैथ यहाँ पे सब करके आते हैं। चलो मान लेते हैं 10 क्वेश्चन आपने मैथ का कर दिया, ठीक है। वही बात करें रीजनिंग को लेकर, देखिए रीजनिंग का 15 क्वेश्चन आएगा 15 नंबर का। रीजनिंग आसान होती है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आप कर डालेंगे। तो रीजनिंग भी यहाँ पे मैं 15 ही लग देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात आती है जीके हिंदी। देखिए हिंदी या फिर इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में से ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे हिंदी ही करते हैं, तो हिंदी करते हैं मतलब उनका 8 यहाँ पे लगभग सही बैठ सकता है, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस करने वाली बात है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप सभी पूरा स्कूल लेकर आएंगे। वहीं जीके जीएस की बात कर लेते हैं। जीके जीएस भी इसमें हल्के लेवल का ही पूछा जाता है, टीचर्स एजेंसी ही आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, लेकिन तो भी 15 में से आप सभी 10 ही सही कर पाओगे, ठीक है। अगर पूरा यहाँ पे इसे काउंट की जाए तो यहाँ पे बात करें तो 8 पान हो गया 13, 13 का 3 लिखते हैं हासिल 1 1 2 3 4 4 43 नंबर, ध्यान दीजिएगा 43 नंबर आप सभी के बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 43 नंबर आप सभी के बन रहे होते हैं, जिससे कि आप सभी को यहाँ पे सिलेक्शन लेने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। 50 में से अगर आप 43 नंबर लेके आते हैं तो आपका फाइनल में भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आप सबका एग्जाम होता है। और वहीं देखिए बात बताएं तो कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाइंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप जर्नल EWS एक सर्विसमैन है तो 18 नंबर आपको लाना ही लाना पड़ेगा 50 में से क्वालिफाई होने के लिए, मतलब मिनिमम पास मार्किंग है। SC ST OBC का यहाँ पे 17 नंबर है, ठीक है। ये चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, आप सभी इसको चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे आप सभी का रिटर्न एग्जाम हो जाएगा फिर आप सभी का यहाँ पे 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट भी होगा, ध्यान दीजिएगा 50 नंबर का आप सभी का ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल आप सभी कुक के लिए फॉर्म भरे हैं तो कुक के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, खाना वगैरह आपको बनाना आना चाहिए, रोटी बेलना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। और जिसमें कि 50 नंबर में से आप सभी को 25 नंबर लाना अनिवार्य है। यानी बात करें तो ट्रेड टेस्ट में भी आपको 50% नंबर लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप सभी फेल हो जाएंगे। तो 50 का 50% हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे आप टेलर के लिए फॉर्म भरते हैं तो टेलर में कितना क्या पूछा जाएगा ये चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, ठीक है। ये पूछा जाएगा 15 नंबर का, ये पूछा जाएगा 10 नंबर का, ये पूछा जाएगा 15 नंबर का, ये पूछा जाएगा 10 नंबर का, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। वहीं गार्डनर के लिए देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, सब कुछ बता दिया गया है नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप सभी यहाँ पे अपनी ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी कर सकते हैं और ITBP ट्रेडमैन में आप सभी सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं सफाई कर्मचारी का है, तो यहाँ पर आप सभी को टॉयलेट वगैरह साफ़ करना आना चाहिए। क्लीनिंग का नाम आपको आना चाहिए कि कौन सा क्लीनर कहाँ अच्छा लगता है, मतलब कि कैसा साफ़ करता है।
कैसे आप सबको बाथरूम वगैरह साफ़ करना है, ठीक है, पाइप वगैरह कैसे साफ़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। वहीं वाशरमैन का भी आप सभी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कपड़े वगैरह धुलना आना चाहिए, कपड़े को इस्त्री करना आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। बाल, देखिए बार्बर की बात करें यहाँ पे तो आपको बाल काटना आना चाहिए, हेयर ड्रेस करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बॉडी मसाज करना आपको आना चाहिए। नॉलेज अबाउट यूज टूल्स, ठीक है, मतलब आपको शेविंग वगैरह करना यहाँ पे अच्छे से आना चाहिए। ये सारी चीज़ें होने के बाद आप सबकी यहाँ पे मेरिट लगेगी और उस मेरिट के हिसाब से आप सबको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। और मेरिट तभी लगेगी जब आप सभी का एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल जो बच्चा पास करेगा सभी का एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद वहीं से आप सबकी मेरिट तैयार हो जाएगी। मेरिट के अकॉर्डिंग ही बच्चों को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में आप सभी का डीपी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप सभी की फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, रीमेडिकल वगैरह के बाद यहाँ पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। फिर उसी के हिसाब से बच्चों को यहाँ पर सिलेक्शन मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होती है। मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और यह भर्ती आप सबको अक्टूबर के समथिंग यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अक्टूबर 2024 के समथिंग यहाँ पर भर्ती देखने को मिल सकती है। और अक्टूबर 2024 से ही आप सबकी यहाँ पे एज काउंट की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन ही आते हैं, 50 नंबर के रहते हैं। ITBP का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है। तो आप सभी इसके बारे में जानते भी होंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। कुक की वैकेंसी आने वाली है यहाँ पे, टेलर की, सॉरी दोस्तों, कुक की वैकेंसी आएगी, वाटर केयर की वैकेंसी आएगी, वेटर की वैकेंसी आएगी। जिसमें कि अच्छी खासी पोस्टें रहेंगी। बाकी जो ये ट्रेड है इसमें वैकेंसी आएंगी, लेकिन वैकेंसी थोड़ी सी इसमें कम देखने को मिल सकती है। तो लेटेस्ट अपडेट थी, मैंने आपको बता दी है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे भारत वंदे मातरम।